हेलो दोस्तों, वेलकम टू A&D सक्सेस हब। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी के साथ एक अच्छा कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ पहली ही मीटिंग में? हम लोगों के साथ कैसे रैपो बिल्ड कर सकते हैं, कैसे लोग पहली ही मीटिंग में आपसे इंप्रेस हो सकते हैं और आपके फैन बन सकते हैं? अगर ये सब आपके दिमाग में चलता रहता है तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके सभी सवालों का जवाब देगी, जिसका नाम है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स, जिसे निकोलस बूथमैन ने लिखा है। हम किसी से पहली बार मिलने पर कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारी एनर्जी की क्वालिटी और क्वांटिटी को शोकेस करता है। अब या तो ये लड़ाई वाली बात हो सकती है या फिर उनसे अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की फाइट हो सकती है। हम किसी से अट्रैक्ट हुए हैं या नहीं, हम ये डिसीजन उन्हें देखने के 2 सेकंड में ही ले लेते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि हम किसी और को जो रिस्पॉन्ड देते हैं वो सामने वाले के एटीट्यूड पर बेस्ड होता है, क्योंकि एटीट्यूड को हम सभी लोग एक ही पल में पहचान लेते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले 5 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें किसी भी इंसान से मिलने के पहले पता होना चाहिए, और उसके बाद इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन के 3 स्टेप्स को हम डिटेल में समझेंगे, जिससे आप किसी भी इंसान को 90 सेकंड्स या उससे कम में ही इंप्रेस कर पाएंगे, जो है मीटिंग, कम्युनिकेशन एंड बिल्डिंग रैप। तो सबसे पहले 5 स्टेप जो हमने किसी भी इंसान से मिलते वक्त ध्यान रखना है। हम लोगों को हमारे बारे में पहली ही मीटिंग में सिर्फ पल भर में डिसीजन लेने से नहीं रोक सकते। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उस पहले इंप्रेशन को बनाने के लिए कुछ अल्टरेशन कर सकते हैं। पहला, एटीट्यूड। सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करना है। हम यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ यूजफुल और यूजलेस एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। यूजफुल एटीट्यूड जैसे कि वार्म, एंथुसियास्टिक, कॉन्फिडेंट, सपोर्टिव, रिलैक्स्ड, क्यूरियस, रिसोर्सफुल, हेल्पफुल, एंगेजिंग, पेशेंट, वेलकमिंग। और यूजलेस एटीट्यूड जैसे एंग्री, sarcastic, impatient, bored, disrespectful, anxious, rude, suspicious, afraid, self-conscious, mocking, embraced। हमें अपने सभी यूजलेस एटीट्यूड को यूजफुल एटीट्यूड में बदलना होगा, क्योंकि अगर हमारा एटीट्यूड यूजलेस है तो लोग हम पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। दूसरा, ट्रस्ट। जैसे कि हमने समझा कि अगर हमारा एटीट्यूड यूजलेस है तो लोग कभी हम पे भरोसा नहीं करेंगे। हमें अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करना है और फिर उनकी आंखों में देखना है। हमारे कल्चर में आई कांटेक्ट रिस्पेक्ट को शो करता है, और अगर आई कांटेक्ट नहीं है इसका मतलब ट्रस्ट भी नहीं है। सारे रिलेशनशिप ट्रस्ट पर बेस्ड होते हैं, और अगर आपको आई कांटेक्ट बनाने में मुश्किल होती है तो सिंपली जिससे आप बात कर रहे हैं उन लोगों के आईज के कलर को नोटिस करें। थर्ड, स्माइल। थर्ड पॉइंट है मुस्कुराना। हमारे कल्चर में स्माइल एक अनकॉन्शियस सिग्नल भेजती है जो इंडिकेट करती है कि आप कॉन्फिडेंट है या खुश है। पर हर किसी के पास एक नेचुरल स्माइल नहीं होती है। पर यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि सभी फैशन मॉडल अपनाते हैं। वो इंग्लिश वर्ड ग्रेट को यूज करते हैं और इसको 3 बर्स्ट में बोलते हैं, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और जब तक आपको पता चलेगा आप स्माइल कर रहे होंगे और आपकी आंखें भी स्माइल कर रही होंगी। ऑथर सबको ये कहते हैं कि अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सामने वाले की आंखों में देखना है या फिर उसकी आंखों के कलर को नोटिस करना है। आपको फॉरवर्ड लीन नहीं होना है और अपने माइंड में जल्दी से ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट रिपीट करना है। इससे आपके फेस पर एक अच्छा लुक ट्रिगर होगा। एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि जब स्माइल और आई कांटेक्ट की बात आती है तो ये जरूरत से ज्यादा बहुत खराब लग सकती है, तो हल्की सी स्माइल और आई कांटेक्ट ही अच्छा है। नंबर 4, सिंक्रोनाइज मूवमेंट्स। अगली चीज जो करनी है वो ये है कि हमें उनके बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है। सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को हमारे बॉडी लैंग्वेज से एक रिस्पेक्टफुल वे में सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज ग्रेट पर्सनैलिटी वाले लोग रेगुलर करते हैं। इस पॉइंट को हम वापस से एंड में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ, फाइंड कॉमन थिंग्स। हम किसी के साथ रैपो बिल्ड करने के लिए हमें कॉमन ग्राउंड स्टैब्लिश करना है। एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बिल्ड करने के लिए हमें कॉमन चीज ढूंढनी होती है, कोई भी अच्छा टॉपिक जो दोनों के लिए कॉमन हो। अब हम कम्युनिकेशन के ऐसे 3 स्टेप्स को समझेंगे जिससे हम किसी भी इंसान को 90 सेकंड्स या उससे कम में भी इंप्रेस कर पाएंगे। मीटिंग। मीटिंग के बारे में सभी को नॉर्मली पता ही होता है, लेकिन इससे ज्यादा ये जरूरी है कि मीटिंग फिक्स करना क्यों जरूरी है। मीटिंग जनरली 2 या 2 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग होती है, जिसके थ्रू लोग एक कॉमन गोल को एक्सचेंज करने के लिए एक थॉट को एक्सचेंज करते हैं। और ये याद रखें कि मीटिंग सिर्फ फेस टू फेस नहीं होती, बल्कि फेस टू फेस वर्चुअली भी होती है। लेकिन हमारे लिए मीटिंग फिक्स करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे 4 कारण है। पहला, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जब आप लोगों से मिलते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका उनसे पर्सनल अट्रैक्शन होगा और हो सकता है कि आप उनके अच्छे दोस्त बन जाए। जनरली मीटिंग्स में बहुत सारे आइडियाज का एक्सचेंज होता रहता है, जिनसे इंस्पिरेशन लेकर आप सजेशन दे सकते हैं या उन्हें खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 2, हेल्प्स यू टू ग्रो। जैसे कोविड के समय लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, जिसकी वजह से डिस्कशन पर पॉज लग गया था, क्योंकि पहले वो सभी लोग डेली बेसिस पे ऑफिस में अवेलेबल थे। मीटिंग से इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग और इंप्रूवमेंट्स बढ़ जाती है और किसी को भी उनके खुद का एक बेटर वर्जन बना सकती है। थर्ड, कम्युनिकेशन। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मीटिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। लेकिन मीटिंग में हमें बातें करनी होती है और इसके लिए जरूरत होती है कम्युनिकेशन स्किल की, और इसलिए हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन से 3 स्टेप्स और अच्छे कम्युनिकेशन के 3 सीक्रेट्स डिस्कस करेंगे जो ऑथर ने इस बुक में मेंशन किए हैं। स्टेप 1, नो द वांट्स, नीड्स एंड गोल्स। तो पहला स्टेप ये है कि हमें एक स्पेसिफिक नीड या गोल को डिसाइड कर लेना है। गोल्स और नीड्स को डिफरेंशिएट करने के बजाय हमें स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने पर फोकस करना चाहिए। गोल्स या तो पर्सनल हो सकते हैं, प्रोफेशनल
प्रोफेशनल हो सकते हैं, पर कम्युनिकेशन के तरीके दोनों के लिए सेम है। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए ऑथर कर्नल सैंडर्स के बारे में बात करते हैं। ऑथर बताते हैं कि कैसे कर्नल ने अपने रेस्टोरेंट चेन को आज की मल्टीनेशनल केएफसी में डेवलप किया, जिसके आज 25,000 से ज्यादा आउटलेट है, 145 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है। ये इसलिए हुआ क्योंकि कर्नल को पता था कि उनको क्या करना है, उनका गोल एकदम क्लियर था। उन्हें पता था कि उनके चिकन का सही टेस्ट क्या है और वो चिकन को कैसे प्रेजेंट करेंगे जिससे उनका चिकन बेस्ट तरीके से मार्केट हो। स्टेप 2, फाइंड आउट व्हाट इज बीइंग डिलीवर्ड। सेकंड स्टेप में हमें प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करके हमें ये समझना है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रख कर दिया गया है वो सिचुएशन की जरूरत को पूरी कर रहा है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फीडबैक मिले और हम डिफरेंस समझ सके कि क्या डिजायर्ड है और हम क्या डिलीवर्ड कर रहे हैं। केएफसी को सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने क्लोजली मॉनिटर किया कि लोगों को क्या दिया जा रहा है। क्वालिटी को बेस्ट यूज करने के लिए उन्होंने क्वालिटी को कंट्रोल किया जो कि उनके कस्टमर को दिया जा रहा था। साथ ही साथ रॉ मटेरियल की क्वालिटी को भी जो उनके रेस्टोरेंट्स को सप्लाई की जा रही थी, जिसकी वजह से गलती की बहुत कम गुंजाइश थी। स्टेप 3, चेंजेस एंड इंप्रूव प्रैक्टिसेस टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। स्लो ही सही लेकिन हमें अपने कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस को चेंज करते रहना है। फीडबैक के बेस पर हमें अपने प्रैक्टिसेस को चेंज करते रहना है। जब तक हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते, कस्टमर्स और एम्प्लॉइज के प्रैक्टिसेस से जनरेटेड फीडबैक्स की वजह से कंटिन्यूअस चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स के कल्चर के कारण छोटे से काम से एक ग्लोबल कॉर्पोरेट जायंट में डेवलप हो गया। अब हम आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 सीक्रेट्स समझाते हैं। सीक्रेट 1, एक्टिव लिसनिंग। जैसे कि फेमस ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा है कि हमारे पास 2 कान हैं और 1 मुंह, ताकि हम जितना बोले उससे डबल सुन सके। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि ध्यान लगाकर किसी की बात को सुनना। एक्टिव लिसनिंग की वजह से कन्वर्सेशन पार्टनर के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है। एक अच्छा एक्टिव लिसनर एक इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज और क्वेश्चनिंग टेक्निक का यूज करता है ताकि और पर्सनल रैपो बना सके। लिसनर को बहुत पेशेंटली वेट करना चाहिए। जब दूसरे लोग बात कर रहे हो उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना चाहिए और केयरफुली सुनना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। इन प्रैक्टिस से जैसे लिसनर को थोड़ा टाइम मिल जाता है कि वो ये सोच सके कि स्पीकर इन्हीं वर्ड्स और टोन का इस्तेमाल क्यों किया है। सीक्रेट 2, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। क्वेश्चन एक बहुत अच्छा टूल है लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। अच्छे क्वेश्चंस लर्नर को जल्दी सीखने में और कन्वर्सेशन पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। हमें 2 टाइप के क्वेश्चन का यूज करना चाहिए, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब सिंपली यस या नो में नहीं दिया जा सकता। इन क्वेश्चंस को कई बार लीडिंग क्वेश्चन भी कहा जा सकता है क्योंकि वो थॉट एक्सप्रेस करते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर सिंपली यस या नो में दिया जा सकता है बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के। क्लोज एंडेड क्वेश्चन पार्टनर को फोकस करने में मदद करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का एक बैलेंस नेचर कन्वर्सेशन पार्टनर को कन्वर्सेशन के टाइम थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम दे देता है। सीक्रेट 3, सेंसरी चैनल। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ उनके ऑप्टिमल कम्युनिकेशन चैनल से कम्युनिकेट करें। ऑथर का न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लोगों को 3 में से एक लर्निंग स्टाइल या सेंसरी चैनल में बात करने पर बेस्ड है। विजुअल्स, काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी। बहुत से लोग चीजों को देखकर बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे किताबें पढ़कर, फोटोज देखकर। इन्हें हम विजुअल लर्नर कहते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर चीजों को महसूस करके समझ पाते हैं और ऑडिटरी लर्नर चीजों को सुनकर अच्छे से समझ पाते हैं। एक अच्छा लिसनर और ऑब्जर्वर ये बताने में स्किल्ड बन जाता है कि एक स्पीकर का प्रिफर्ड सेंसरी चैनल या लर्निंग स्टाइल क्या है। पार्ट 3, रैपो बिल्डिंग। अब हम हमारे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर है, रैपो को कैसे बिल्ड करें। रैपो क्या है? रैपो का सिंपली मतलब है एक ऐसा फ्रेंडली रिलेशनशिप जिसमें 2 लोग एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। रैपो बिल्ड करने के लिए हमें 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पॉइंट 1, ओपनिंग योर बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन। इमेजिन करें कि आप किसी और को दूर से देख रहे हैं, एक स्ट्रेंजर जिसे आप पहले कभी नहीं मिले, वो आपके साथ खड़ा है और उसके आर्म्स क्लोज्ड है। क्या आपको लगता है कि वो इंसान अप्रोचेबल है? शायद नहीं। अपनी बॉडी को क्लोज कर लेना एक फ्रस्ट्रेटेड, नर्वस, एंशियस और कॉन्शियस इंप्रेशन देता है। इस बॉडी लैंग्वेज को बहुत नेगेटिव बना देता है। इसके बदले जब आप लोगों से बात करें, अपनी बॉडी को ओपन रखें, अपने कंधों को खोलकर आप अपने खुले दिल को इशारा करके आप किसी को बता रहे हैं कि आप तैयार हैं और उनसे आप मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। पॉइंट 2, पीपल लाइक सिमिलर पीपल। आप अपने मूवमेंट्स को सामने वाले से बात करते वक्त उनके मूवमेंट से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करें। इससे सामने वाले को इंस्टेंटली हमारे आसपास कंफर्टेबल लगता है। क्या आपने कभी भी एक ओवर एंथुसियास्टिक सेल्स पर्सन को फेस किया है जो खुद को लाउडली इंट्रोड्यूस करता हो और आप वहां से जाना चाहते हैं? इसका रीजन ये है कि उस सेल्स पर्सन के मूवमेंट्स आपके मूवमेंट से काफी अलग है। इंसानों का नेचर है कि वो अपने आसपास के हर चीज को कॉपी करते हैं। जब कोई आपको देखकर मुस्कुराता है, आप भी वापस मुस्कुराते हैं। इसलिए हम उन लोगों के आसपास कंफर्टेबल फील करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। तो आप कभी भी किसी से मिले तो कोशिश करें कि आप उनकी आवाज की टोन, मूवमेंट्स और ब्रीदिंग को कॉपी करें। पॉइंट 3, फर्स्ट कॉन्टैक्ट। एक अच्छा रैपो बिल्ड करने के लिए 2 स्टेजेस के बीच जो सबसे पहले फेस टू फेस एनकाउंटर होता है वो रैपो बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इसकी वजह से लोग जजमेंट लेते हैं कि क्या वो आप पर भरोसा कर सकते हैं। मीटिंग के पहले मूवमेंट में इंपॉर्टेंट है और अगर आपका पहला इंप्रेशन गलत होगा तो सामने वाला कभी भी उससे ऊपर नहीं पाएगा, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले।
पॉइंट 4, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड से ज्यादा लाउडर होती है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये इंश्योर करें कि लिसनर की बॉडी लैंग्वेज उनकी वर्बल मैसेज से कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। ऑथर कहते हैं रैपो बाय डिजाइन किसी के साथ भी क्रिएट और प्रैक्टिस किया जा सकता है। रैपो बाय डिजाइन का मतलब होता है कि आप किसी भी अनजान आदमी से पहले ही मीटिंग में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं। हम यहाँ आपको रैपो बाय डिजाइनिंग को एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक जवान आदमी था जिसने कई बार अकेले डिनर किया था। वहां पर बैठे बैठे वो अकेले बोर हो गया था। तभी उसने बहुत ही ब्यूटीफुल वुमन की आवाज सुनी जो किसी को बोल रही थी कि वो एक ऑनलाइन गेमर है, पर उसके साथ बैठे उस कम्युनिकेशन पार्टनर को उस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी वो यंग आदमी जल्दी से उनके पास गया और ग्रीट किया और अपने स्किल्ड फुल बॉडी लैंग्वेज से रैपो बिल्ड कर लिया। फिर उस आदमी ने स्माइल दिया और अपनी बॉडी को उस वुमन की तरफ लीन किया और उसके सारे बॉडी मूवमेंट्स की कॉपी की, क्योंकि दोनों के म्यूचुअल पॉइंट्स एक थे और उन्होंने बातें करना शुरू किया। यहाँ पॉइंट ये है कि जो लोग शर्माते हैं वो इस बॉडी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करके ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दोस्तों ये बुक बहुत ही इनक्रेडिबल है। इससे पहले हम मोस्टली मूवमेंट्स बिना सोचे समझे करते थे, बट आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता है कि ये यूजलेस नहीं है और आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि आपको हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखना है, जिससे आप एक बेहतर और इंप्रेसिव सेल्स पर्सन और नेटवर्क मार्केटर बन पाएंगे और साथ साथ एक दोस्त और इंसान बन पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप इस किताब के सभी लेसन को आप अपने लाइफ में अपनाकर अपने लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्द ही मिलेंगे और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।